नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। इंडिया गठबंधन ने दे दिया है बड़ा संकेत। नीतीश कुमार ने जो गलतियां की है उस गलती को नहीं दोहराना चाहते चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा तैयार हो गया है। नीतीश कुमार 8 अप्रैल से पहले इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी शतरंज की जाल बिछाई कि नीतीश कुमार फंस गए, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू नहीं फंसना चाहते। चंद्रबाबू नायडू को पता है कि ये नरेंद्र मोदी है भाई, जो अपने बीवी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। तो अब चंद्रबाबू नायडू गलती नहीं करेंगे। भरे संसद में ये गूंज उठ गई है कि चंद्रबाबू नायडू अब इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। और दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने इस बात की मुहर लगा दी है कि टीडीपी अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू होशियार हैं। नीतीश कुमार को बुढ़ापे का खुमार था, बुढ़ापे में नीतीश कुमार बौखला गए। नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आया, सठिया गए। उन्हें ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी का हम काट देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का काट दिया है। तो बात यह दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ये गलती नहीं करेंगे। अब खबर क्या कह रही है, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आई है, लिखा भी है इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी। भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर, कहा साइकिल वालों के साथ आएगा टीडीपी। तो जरा यहां पर गौर से देखिए, साफ साफ लिखा है, सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ है सबके सामने, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया है उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे है सभा में शिंदे साहब भी है और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी हैं। तो बात यह है कि 2 लोग भुक्तभोगी हो गए, 2 नहीं बल्कि 3-4 लोग ऐसे बड़े नेता हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने फंस गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे फंस गए बेचारे, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश वाले वो भी फंस गए, नीतीश कुमार वो भी फंस गए। भाई एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल खेला और उनका डिमोशन किया। लेकिन नीतीश कुमार के साथ इतना बड़ा खेल करेंगे शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। 8 अप्रैल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। तो बात यह है कि नीतीश कुमार माफी चाहूंगा, चंद्रबाबू नायडू गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने जो गलतियां की हैं, चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को मौका नहीं देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू कहां, इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए खबर में लिखा भी है, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और भाजपा के गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने टीडीपी के पुराने गठबंधन में बने रहने की सलाह दी और कहा कि भाजपा की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के किसानों हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह न हो जाए। इस दौरान उन्होंने टीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला है। तो बात ये दोस्तों कि कहा गया कि जो हाल किसानों का उत्तर प्रदेश में हुआ था वो हाल कहीं आंध्र प्रदेश में ना हो जाए, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को तुरंत ही पलड़ा बदल लेना चाहिए। तुरंत ही चंद्रबाबू नायडू को कहा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया, महीनों पहले और महीनों बाद तक चैनलों पर चलाया गया। उसी अयोध्या के किसानों को जायज मुआवजा तक नहीं दिया गया। टीडीपी भाजपा के साथ जाकर आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ वही मत दोहराना जो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है। टीडीपी को ऑफर दिया जा चुका है। देखिए लिखा भी है, धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ सबके सामने है, साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी बैठे हैं। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह तक दे डाली है। इस दौरान धर्मेंद्र ने आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह सपना भी अभी तक अधूरा है। तो दोस्तों बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों लोगों का यह सपना था कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इसीलिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर पकड़कर बैठे थे कि अगर स्पेशल राज्य का दर्जा मिल गया तो ये मानकर चलिए कि बिहार में सदा सदा के लिए हमारी सरकार बनी रहेगी, जेडीयू को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन वो ठहरे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अभी तक ना तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया और ना ही बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया।
जिससे अब मजाक उड़ रहा है नीतीश नायडू का कि स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं दिया और कुर्सी भी छीन ली। नीतीश कुमार की कुर्सी चली गई एक हिसाब से, अब बाकी है चंद्रबाबू नायडू, अब उनकी भी कुर्सी धीरे धीरे खा ली जाएगी, तो क्या करेंगे बेचारे। लिखा भी है, उन्होंने सपा के संस्थापक दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें वो छोटे राज्यों के गठन पर सहमति नहीं रखते थे। सपा सांसद धर्मेंद्र ने कहा कि नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है। सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेकर केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, और आज आंध्र प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। टीडीपी ने जब तोड़ा था भाजपा से गठबंधन, यानी कि समाजवादी पार्टी ने, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वो दिन याद दिलाया जब टीडीपी ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था। देखिए लिखा भी है, बता दें कि टीडीपी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। इसी कारण 2018 में टीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा था। साल 2024 में दोनों का एक बार फिर से गठबंधन हुआ और तब से टीडीपी विशेष राज्य का दर्जा को बढ़ चढ़कर मांग रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वो राज्य को विशेष सहायता प्रदान जरूर करेगा, राज्य का दर्जा को बढ़ चढ़कर मांग रहा है। हालांकि भाजपा कहना है कि वो राज्य को विशेष सहायता प्रदान करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये विशेष सहायता कब प्रदान होगी। ठीक है, जब सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार स्पेशल राज्य का दर्जा मांगते मांगते सरकार गंवा चुके हैं, एमएलसी पद से इस्तीफा हो गया है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा होने जा रहा है। भाई और कौन विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? क्या यही विशेष राज्य का दर्जा होता है कि कुर्सी ही चली जाए? देखिए लिखा भी है, टीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया था 2018 में, फिर 2024 में टीडीपी ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, और विश्वास इतना जताया कि गठबंधन की और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाता तोड़ेंगे? क्या एनडीए में बड़ी फूट पड़ जाएगी? और ये स्वाभाविक है कि अगर चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे तो नीतीश कुमार पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सब कुछ नीतीश कुमार का बर्बाद हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार झुकेंगे नहीं नरेंद्र मोदी के सामने। बस समय का इंतजार है। नीतीश कुमार भी शायद चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे होंगे कि चलिए यहां से पलटी मारते, यहां मजा नहीं आ रहा, बड़े दबाव में हम हैं, और हो सकता है कि दोनों एक साथ पलटी मार दें और केंद्र की मोदी सरकार गिरा दें। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है कि चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे, चंद्रबाबू नायडू एनडीए से नाता तोड़ेंगे? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।